कई कई तो ऐसी देखी जो विधवा हो गई है, उनको आके कोई भी प्रणाम करे ना, आशीर्वाद दे वो बात, तो और मन में कहे भगवान तेरे कोई मेरे जैसी करे तू मेरे पास बैठ जा। बताओ कितनी हिस्सा उसके कपड़े देखने में, बड़ा खतरनाक काम है। लेकिन एक बात आपको मार्के की बताऊं, स्त्री का जन्म बहुत भाग्य के बाद मिलता है। ये आप कहोगे गलत बोल रहे हो, लेकिन बहुत अच्छी जगह से मिली है बात। स्त्री का जन्म बहुत भाग्य से मिलता है। अब कहोगे क्यों ऐसा? क्योंकि एक ही जन्म में वो चाहे जो कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते कि हे अर्जुन, नागों में शेष नाग हूँ, वृक्ष में पीपल का वृक्ष हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, जीतने वालों की विजय हूँ, छल करने वालों में जुआ हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ, और स्त्रियों में इन लो, स्त्रियों में कीर्ति, श्री, बाघ, मेघा, शक्ति, क्षमा और दया। ये 10वें अध्याय में बताया। स्त्रियों में भगवान 7 रूप से वास करते हैं। ये तो मूर्ख है जो अपने आप को समझती है कि हम कुछ नहीं जानती। महान शक्ति है ये, लेकिन अज्ञानवश जुल्म किया हिंदुस्तान में हमारे बादशाह लोगों ने। औरतों के ऊपर कौन सा जुल्म? बादशाह ने उनका नाम रख दिया बेगम। हिसाब लगा लो, बेगम, जिनको कोई गम नहीं है, बेगम। लेकिन अब तो गम होनी चाहिए। भगवान 7 रूप से वास करते हैं, और कितनी शक्ति है। एक कवि ने कहा है, गुजराती शब्द है, आप समझ में आ जाएगा। वो कवि कहता है, गांधी जवाहर ने जन नारी, प्रताप शिवाजी नी माता, दुष्टों ने मां तेज संहार्या, एवी तुझे जगदाता। गांधी और जवाहर की माता यही है, प्रताप और शिवाजी की माता यही है। काय महापुरुषों ने जन्म कारण भई जननी, भोग कारण बालिका, पूजा कारण भई लक्ष्मी, और कारण कालिका। फिर भी ये सोचते हमारे को कुछ नहीं, हम तो पागल है। पागल नहीं, बहुत भाग्य से जन्म मिला, एक ही जन्म में सब कुछ कर सकते हैं। ये ऐसी बड़ी शक्ति है, और हमारे भारत भूमि पर तो बहुत ज्यादा कृपा है। जो आचार, इतने विचार, इतने नियम, ऐसे संयम सब मिलते हैं। पश्चिमी देशों की बात नहीं करता, वहां तो सुबह शादी होती है, शाम को तलाक होती है। मैं वहां की नहीं बात करता। वो वहां का रिवाज उनको मुबारक, अपना रिवाज अपने मुबारक। तो इनमें शक्ति है। बहुत औरतें गुरु बनाने जाती है, हमको गुरु बनाने। क्यों भाई, तुम्हारे गुरु का गांव चले गए क्या? है? तो तुम तो गुरु को पैदा करती हो, गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे पति तुम्हारे गुरु। कहा है महादेव ने, महादेव शादी करके जब रवाना होने लगे तो उनकी माता मैनादे ने कहा पार्वती से कि बेटी जाओ और ध्यान से रहना, ये आखिरी बात तेरे को बता दी। बोले क्या? तो उनकी माता मैनादे पार्वती को कहती है, वो बात गोस्वामी जी ने लिख ली। गोस्वामी जी लिखते हैं जो उनकी माँ ने कहा। माँ ने कहा, करहि सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति दे
करही सदा। शंकर की पूजा करना सदा अपने पति की। नारी धर्म पति देव न दूजा। हे बेटी, नारी के लिए पति ही देवता है, दूसरा कोई देवता नहीं। महाराज तो नहीं लगे तो क्यों घर से निकले फिर सन्यासी बड़े, औरत बड़ी संपत्ति नासी गुड़गुड़ा है भाई सन्यासी, और तुमको क्या देंगे? तुमने ही तो पैदा किए जितने भी साधु संत। सुबह बताई बात, राण ही उत्पत्त करे, राण ही परले करे, राण ही राण सब संत जाया। कहे कबीर कोई संत मिले जोड़ी का जो राण के पेट से नहीं आया। कोई ऐसा संत मिले जो माँ के पेट से नहीं आया। कृष्ण की माता हो तो राम की भी माता हो तो रावण की भी माता हो। रावण कोई बुरे नहीं थे, ऐसा नहीं समझना कि रावण बुरे थे। रावण जैसा कोई विद्वान नहीं, रावण जैसा कोई ज्ञानी नहीं, रावण जैसा कोई भक्त नहीं, रावण जैसा कोई नीतिज्ञ नहीं, रावण जैसा कोई बलवान नहीं। कैसे थे? रावण बुरे नहीं थे। और धन्यवाद दो ना रावण को, हमको राम से मिला है। रावण नहीं होता तो राम से नहीं मिलते हम भी। धन्यवाद दो माता कैकेयी को जो राम से मिलवाया। और ये राम जी ने भी कहा, माता तुम नहीं होती तो इस राम को तो कोई नहीं जानता, अवध में सड़ के मर जाता। तुम्हारी वजह से राम की पहचान हुई है, और राम राज्य की जनेता तुम हो। राम राज्य तुम्हारी वजह से आया, नहीं तो धर्म राज आता और मैं भी मर जाता, कई राम हो जाता। बोलो, तो राम राज्य की माता भी यही है। फिर इनको तो कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए निंदा छोड़ देनी चाहिए माता बहनों को, एक दूसरे की। तो वो ये हुआ, उसका ये हुआ। इतनी देर इतना दिमाग लगावे, अपना तेज उसमें क्यों लगावे? पति की सेवा करें, सास ससुर की सेवा करें, ये नहीं है। उनके योग नहीं अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन निंदा छोड़ दे। बहुत ज्यादा भी तो पति की तो सेवा कर, उनका तेज खुद का ही बहुत ज्यादा है। भगवान ने कहा है, मैं नहीं कहा था, गीता में कहा है, स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक वेगा गति समर्दया, 7 रूप से वास करते हैं। पुरुष में 7 रूप से नहीं है, 1 रूप से। इनके पास तो कोई तर्क है ही नहीं, कोई पूछे ही नहीं। तो चलो अपनी तरफ आ जाओ। हाँ बोलो भैया, मनीष आ गया। हाँ बोल भैया मनीष, क्या बोलना? ऐसा रोज सत्संग होती है और ज्यादातर मनीष से पूछता है, इसलिए मजा आया कि मनीष बोलेगा, बाकी तो सब सुनते ही है। मनीष बोले या वो रश्मि नहीं आई, सतीश गुप्ता और रश्मि। मन के भाव कभी तो अच्छे होते हैं तो हम लगता है कि हम अच्छे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। बुरे होते हैं तो लगता है कि हम बुराई की तरफ जा रहे हैं। तो मन के भाव की गति मतलब किस वजह से उत्पन्न होते हैं, अच्छे या बुरे भाव, या कैसे? क्या कितनी बढ़िया बात पूछी है ना। मन की गति अलग अलग प्रकार है, अब एक प्रकार से आ जाए। योग में इसका कुछ नहीं अच्छा विधान है। हमारे शरीर में सप्तदल कमल है, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल, नासिका कमल, भ्रुकुटी कमल और ब्रह्मांड कमल। ये 7 दल कमल है। प्रैक्टिकल समझ लेना, देखो समझ में आ जाएगा। तो नाभि कमल के ऊपर मन रूपी भौरा मंडराता रहता है, और कमल की पंखड़ी है बहुत सारी। आप प्रैक्टिकल रोज दैनिक काम में भी देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा। और ऐसा ही होता है। उसका असर फिर बताऊंगा बाद में, पहले ये सब। तो वो भंवरा जो है
पंखड़ी पे बैठता करके, जैसे ये यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, यहाँ बैठा, अब भंवरा कब उड़ता है कब बैठ जाए ये उसकी मर्जी का। तो जैसे ही वो भंवरा कभी त्याग की पंखड़ी पे बैठता है तो अपन बैठे रहने को त्याग आएगा। संसार बेकार है, किससे झगड़ा नहीं करना, किससे नहीं बोलना, कुछ नहीं, एकदम त्यागी बन जाओगे। और फिर वो उड़ करके चाय के ऊपर आ जाएगा और एक काम फैल गया मैं भी, अबे चालो चाय पीनी है, इतने में वो पानी के ऊपर आएगा। चाय बाद में लाना, पहले पानी पिला दो, प्यास लगी है बहुत देर से, मुझे पता ही नहीं गला पड़ रहा है। ऐसा ही होता है। और ऐसा हो रहा था और इतने में आपका नौकर आ गया या कोई माल देने वाला आ गया या कोई रेडी वाला आ गया जिसने सामान डाला आपके, या कोई पैसे मांगने वाला आ गया, कोई आदमी आ गया, आकर के वो सीधा बोला, लो साहब आपका सामान रख दिया, मुझे ये 40 रुपए दे दो। इतने में आपका भंवरा उड़ के क्रोध की पंखड़ी पे बैठ गया। हमने कहा उसको गाली दे के, कह के 40 रुपए, कहते साहब मैं बड़ी इज्जत से बात करूँ, तू क्या इज्जत की बात करेगा। और ये हो गुस्से में आके 2 लवड़े में उसके जमा दी, क्योंकि क्रोध की पकड़ी में भंवरा बैठा, आपकी चाय पड़ी नहीं, पानी भी पड़ा रहा, उसके 2 मारी और उसने भी खेलतान की और धक्के मारे बाहर निकाले, पुलिस जा ही रहे तो उसने पुलिस को कह दिया और अपने को पुलिस में जाना पड़ा। पुलिस में गए, उधर से भी 2-5 आए, इधर से भी 2-5 गए, जैसे तैसे बैठ बांट के और काम निपटाया। और 12 बजे अड़े थे तो 3 बजे तक वहाँ बैठे रहे, और 3 बजे आने के बाद वापस शांत हुए। बड़ा परेशान कर दिया, लाओ भाई अब तो पानी पे, इतनी देर पानी किसने पी किया, इतनी देर चाय कहाँ रही, पानी कहाँ रहा। ठीक है, वो भंवरा ही वहाँ बैठता है, जैसे कंप्यूटर का जो बटन है इसका दबाओ तो ऐसा है, पी का दबाओ तो पी आ रहे, अब बटन दो दबाओ पी का होके क्यों नहीं आया, तो वो तो बात गलत है। तो मन रूपी भंवरा जहाँ बैठता है कोई काम शुरू हो जाता है। कभी वो भजन में बैठता है तो खूब भजन गाते हैं मस्ती से अकेले, भले राग है या नहीं है लेकिन फिर भी आनंद आता है, मन प्रफुल्लित होता है। कभी मन कहता है हाँ नदी किनारे बैठा रहो, बस भगवान का नाम लो, बाकी सब जंजाल है। कभी कोई प्यारा लगता है, कभी कोई बुरा लगता है, कभी कोई कैसा लगता है, ये मन की गति। अब आए वापस दूसरी लाइन, दूसरे में मन की गति खान पान से ही बदलती है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा जैसा खाए अन्न तैसा होए मन, जैसा होए मन वैसा होए स्वपन। एक महात्मा थे, उनको ध्यान में भगवान के दर्शन होते थे, सदा ध्यान लगाते तो भगवान कृष्ण के दर्शन होते थे, राम के, कृष्ण के, जो भी। बहुत दिन हो गए, एक बार वो भिक्षा के लिए गए, देखा कि भिक्षा यहाँ से मांग ले, तो किसी की शादी थी तो वहां से भिक्षा ले ली, वहां से खूब सारा माल मिल गया, लेकर के गए आश्रम पे, आटा दाल चावल जो भी मिला बनाया और खाया। शाम को ध्यान में बैठे तो लड़की दिखे, महाराज ने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, ये कहाँ से आई बीच में। दूसरे दिन भी वही दिखे, तीसरे दिन भी वही दिखे, उन्होंने देखा कि ये तो गड़बड़ हो गई कोई मेरे, मैं तो कभी नहीं देखा इसको, मैंने सोचा ही कि ऐसा क्यों हुआ। तो वो नवापुरी थे मेरे जैसे, वो किसी होशियार महात्मा के पास गए, अच्छे सज्जन के पास, बोले प्रभु मेरे साथ ऐसी घटना हो रही है, मैं तो दुखी हो गया, 3 दिन हो गए। बस बोले हाँ, तो तुमने भिक्षा कहाँ से लाई? बोले वहाँ ऐसा जो हम लेके। बोले ठीक है, अब जो भी पहले का सामान है भिक्षा का वो, और जिसमें डाला है वो, जैसे अब आटा पड़ा था तो आटे में आटा डाल दिया, मिर्ची डाल दिया, ऐसा होता है। वो सब सामान खाली कर दो, और उसका बड़ा बनोगे, छिलकों को, जानवरों को, पक्षियों को, मछलियों को, जिसको खिलाना है खिला दो सब, और तुम भूखे रहो, पानी पियो सिर्फ 3 दिन तक। तो ऐसा वैद्य का और मेडिकल का, आयुर्वेद का ऐसा मत है
कि 3 दिन का खाना अपने पेट में रहता है, ऐसा बताते हैं। 3 दिन में फिर साफ हो जाता है। पानी पीते रहे, पेट साफ हो गया। महात्मा ऐसा करके उनके पास गए। बोले बराबर रहे तुम? बोले हाँ, अब शाम को जाओ तुम्हें दर्शन होंगे। ध्यान में बैठे तो भगवान कृष्ण के दर्शन बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन गए, प्रभु बोले ये कैसे? बोले भाई जहां से तो भिक्षा लाया था उस आदमी ने अपनी बेटी का पैसा लिया है। शादी के बाद कई लोग लेते, उम्र ज्यादा देख लेते, जैसा